वेलकम टू माय एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है EPS 95। अभी आई खबर इसके लिए। और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। पेंशन भोगियों की हायर पेंशन वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान को लेकर के लोकसभा से आई बड़ी खबर। EPS 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दिया गया सुझाव आदेश के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान लागू करने में देरी का कारण क्या है, तो कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल पाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन की गणना को लेकर के असमंजस में हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, पेंशन की गणना किस तरीके से की जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस लेख द्वारा मिलने वाले हैं, क्योंकि आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री से इन सब बातों को लेकर के प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार की जो है क्या प्रश्न पूछा गया और उसका क्या उत्तर मिला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में देरी का कारण। लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्णन ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार वह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो इसके लिए राज्य मंत्री श्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार जो है दोस्तों EPFO द्वारा पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी और इस प्रकार जो है प्राप्त आवेदनों पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान। इसके बाद सांसद श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है। यदि हाँ, तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर जो है श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अनुपालन किया गया है और कोर्ट पेंशन की गणना EPS 1995 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है, जिसमें यथानुपात गणना का प्रावधान है। पेंशन निधि में पड़ी राशि का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए। तत्पश्चात श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदार कानूनी उत्तराधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है। यदि हाँ, तो क्या सरकार वेतन के समानुपात में पेंशन के भुगतान हेतु इस राशि का उपयोग करने पर विचार करेगी। इस पर प्रश्न और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 1995 के तहत पेंशन फंड एक फंड है। वह पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का जो है दावा नहीं किया जा सकता है और EPS 1995 के
के अनुसार आहरण लाभ या पेंशन के लिए पात्र होते हैं जो है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि घाटे में है। तो दोस्तों इस तरह लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।